दूसरी तरफ तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 से, और दुनिया के तमाम एनालिस्ट भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि 2023 से दुनिया की तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका। और एक बात आपको बताता चलूं कि दुनिया के 5 ममालिक ऐसे हैं, 5 ममालिक ऐसे हैं जिसमें चीन, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अमेरिका, कि जिनकी आबादी दुनिया की 50% से ज्यादा है। तो अब जंगों में जब 2/3 आबादी खत्म होगी, और जब हर 7 में से 5 अफराद ने मरना है, तो इन 5 ममालिक की बेशतर आबादी ने मर जाना है। और ये होना है और होकर रहेगा, इसलिए कि इमाम ने फरमा दिया है। और ये आपको बताता चलूं, आपको ये बात बताता चलूं, बल्कि अपने दिमागों में ये बात बिठा लीजिए कि जिस हस्ती का ज़हूर होना है वो अल्लाह के खजाने का आखिरी बकिया है, यानी बकियतुल्लाह, यानी इमाम ज़माना, यानी अल्लाह की नेमत उज़्मा का आखिरी बकिया है। और ये आप जानते ही हैं कि अल्लाह बगैर इम्तहान के अपनी बड़ी नेमत नहीं देता। अंबिया की तारीखें भरी पड़ी हैं इस सिलसिले में। और ये जो दौर चल रहा है, बहुत दफा कह चुका हूं, ये छलनी का दौर है कि यहाँ पर लोगों के ईमानों को तोला जा रहा है और ईमान वाले लोगों को छाना जा रहा है। तो दूसरी हकीकत जो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि तीसरी आलमी जंग के सिलसिले में दुनिया के हालात पर नजर रखो, खास तौर पर मिस्र और यमन पर। एक वक्त आएगा कि जब मिस्र के अवाम अपने हाकिम को कत्ल कर देंगे, और इमाम ने फरमाया कि जैसे ही ये वाकया हो तो तुम फौरन शाम पर नजर रखना, इसलिए कि शाम की खराबी शुरू हो जाएगी। तो अब अगर आप थोड़ा सा माजी में पलट कर देखें कि तारीख में आज जो मिस्र है वो दरअसल एक बहुत बड़ी मुमलिकत थी। उसके आसपास के मुल्क के जो कि लीबिया, जॉर्डन, ये सब इसके अतराफ में ही थे। शुमाली अफ्रीका का मुल्क है और लीबिया उसका पार्ट था। और सन 2011 में कर्नल कज़ाफी जो कि लीबिया का सदर था, उसको उसके अवाम ने सड़क पर कत्ल कर दिया था, यानी कि उसको सड़क पर मार मार कर उसकी अवाम ही ने कत्ल कर दिया था। और अगर थोड़ा सा गौर करें तो उसी 2011-12 के बाद से ही शाम की खराबी पैदा होनी शुरू हो चुकी थी, और वो खराबी पैदा होते होते आज इस मकाम पर पहुंच गई है कि वो अपनी पीक पर पहुंच गई। और अब वहां पर हुकूमत जिनकी है, उन्होंने क्लेम किया है कि ये हम बनु उमैया की हुकूमत, और वो अपनी हुकूमत कायम कर कर इस वक्त खुल के तागूत के साथ है। आपने अभी मुलाहिजा फरमाया होगा कुछ ही अरसे में पहले कि उनके इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात कायम हो गए हैं। बल्कि ये जो अभी अटैक्स हुए हैं ईरान पर, ये उन्होंने भरपूर ताउन किया था शाम की हुकूमत ने। तो ये हमारे आइम्मा की हदीस पूरी हो चुकी, और आपने देखा कि आज वो अपने मैक्सिमम पीक पर पहुंच गई कि शाम ने सपोर्ट करनी है तागूत की, यहूदियों की सपोर्ट करनी है। यहाँ हजरत दानियाल की एक रिवायत भी आपके बताता चलूं कि आपने फरमाया था कि अल्लाह बनी इसराइल को जब दुनिया में तितर बितर करने के बाद एक मकाम पर जमा करेगा, मगर वो मकाम पर जब जमा होंगे तो उसकी मुद्दत इंतहाई कलील होगी और वो सिर्फ 50 साल होगी। ये भी एक बहुत बड़ा तारीखी हवाला है कि अगर आप देखें कि इसराइल बना कब था, 1948 में, लेकिन 1948 से लेकर 1973 तक उसको किसी मुल्क ने कबूल नहीं किया था। और 1973 में वो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना और दुनिया ने उसको तस्लीम करना शुरू कर दिया। तो अब हजरत दानियाल की रिवायत के मुताबिक इसराइल की हुकूमत के, यहूदियों की हुकूमत के 50 साल 2023 में मुकम्मल हो चुके, और वो 2023 में मुकम्मल होने के बाद ही ये तीसरी आलमी जंग शुरू। तो आपने देखा 2023 से गजा की जंग शुरू हो गई, उसके बाद इसराइल बहुत तेजी से इंशाअल्लाह
बहुत तेजी से दुनिया को अपने साथ जंग में घेर रहा है, लेकिन खुद अपने खात्मे की तरफ जा रहा है। मगर इस हकीकत को जानते हुए इसराइल अकेला नहीं लड़ रहा, वो दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। और ये जंग फैलते फैलते अब आपने देखा पूरे जजीरा अरब में फैल गई, और इसकी तबाही मुकम्मल तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जंग पूरे जजीरा अरब में इसलिए फैली कि हर कोई अपनी अपनी जगह खामोश था। तमाम देख रहे थे कि आज इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। लेकिन ये जंग अब पूरे खित्ता अरब को खींच ली, इसको अपनी लपेट में, और इसके असरात खाली खित्ता अरब तक नहीं महफूज, बल्कि पूरी दुनिया में इस कदर तेजी से फैल रहे हैं कि दुनिया में मुकम्मल सफबंदी हो चुकी। जैसे कि हमने अपनी लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि नाउ इट्स अ फाइनल काउंटडाउन, और ये अब आपने यूएन इजलास के और ये पिछले हफ्ते की तमाम अगर कार्रवाई देखें तो उसने टास्क सब अपने मुल्कों को दे दिया। तागूत ने तमाम मुल्कों को टास्क दे दिया। वो टास्क रिपीट करने का सब जरूरत नहीं कि तमाम मुल्कों को उन्होंने टास्क दे दिया कि क्या करना है। इसलिए तमाम दुनिया इस दुनिया जंग की लपेट में आ गई। और आप देखें, इसराइल यहूदियत का दिफा इस्लाम के खिलाफ कर रहा है, और खुले आम कर रहा है। खुले आम बबांगे दोहल वो कह रहे हैं कि अब हमारी जंग आने वाले मेहदी के साथ है, इसलिए कि आने वाले मेहदी की ही जंग हमारी से होगी। और इसी सिलसिले में इमाम ने फरमाया था कि जब तुम आखिरी जमाने में देखना कि जंगें शुरू होंगी मजहब के नाम पर, तो समझ लेना हमारे मेहदी के आने में बहुत कम वक्त रहेगा। तो आप देखिए कितने खुले आम यहूदियत के दिफा में, इस्लाम के खिलाफ मैदान जंग में नबर्द आज़मा है, और बड़े फख्र से बड़ा तागूत छोटा तागूत दोनों इस बात का इयादा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, हमारी मजहब ये जंग जीतेगा। एंड वी द जूज आर सुप्रीम इन ऑल नेशन। इसके मुकाबले में अभी आपने देखा इस्लामी ममालिक में दफाई माहिदा हुआ है, बज़ाहिर इस्लाम के नाम पर, हिफाजत हरमैन शरीफैन के नाम पर ये एक मुआहिदा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ये मुआहिदा हुआ है। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि क्या ये दिफा इस्लाम का मुआहिदा है या कोई और नियत है, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन लोग आज बहुत बाशऊर हैं, वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं इस दिफा के बैकग्राउंड में क्या है। तो इस खित्ते को दो ममालिक रह गए कि जो कि इस मुआहिदे में भी नहीं आए। बहरहाल उनकी सपोर्ट है, उनकी सपोर्ट है क्योंकि दो ममालिक ही टारगेट पर है। इस वक्त आपको नजर आ रहा है, कल यमन के साहिल पर एक कश्ती, एक बहरी जहाज में आग लगी। आपने देखा कि जो तेहरान से यमन तेल लेकर जा रहा था, पाकिस्तानी उसमें थे। ये अल्लाह ताला उन सबको अपने ज़मान में रखे, लेकिन ये आग भड़काने के मौके दिए जा रहे हैं। तो इमाम की हदीस बिल्कुल दुरुस्त हुई। आज के इस दौर में साबित हो गई कि जब जंगे मजहब के नाम पर हो तो समझ लेना ये मेहदी का ज़हूर बहुत करीब, और ये जंगे मजहब ही के नाम पर हो रहे। इसीलिए आप देखें कि अगर ये मजहब के नाम पर जंगें ना होती तो आज यहूदियत को सपोर्ट करने के लिए इस खित्ताए अरब के पानियों में आपको अमेरिका के, बरतानिया के, फ्रांस के एटमी बहरी जहाज ना नजर आते। और इसी तरह दूसरे मुकाबले पर आपको रशिया और चाइना के भी बहरी जहाज नजर आ रहे हैं, उनके भी एटॉमिक बहरी जहाज नजर आ रहे हैं। यानी मजहब के नाम पर होने वाली तीसरी आलमी जंग में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए तमाम दुनिया के बड़े बड़े इकट्ठे हो गए हैं। और ये तबाही आप देख लीजिए, 2011 से ही ये तबाही शुरू हुई, और दुनिया की कैलकुलेशन के मुताबिक ये 2023 में शुरू होने वाली जंगें 7 साल तक चलेंगी, और कोई भी जंग जो शुरू होगी वो खत्म नहीं होगी। यूक्रेन की जंग आपने देखा, वो शुरू हुई लेकिन अभी तक जारी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बज़ाहिर तो खत्म हो गई, लेकिन हकीकत में जारी है, नौयत बदली हुई है।
دونوں طرف سے عوام مر رہے ہیں، اور یہ 7 سال ہی ہیں اور یہ تباہی ہو کر ہی رہے گی۔